नमस्कार दोस्तों, बीबी काई वाइन्स नहीं, ये है महान टैश वी बलम जी का चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं धरती माँ के 16 पहलवानों के बारे में। जी हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स इतने बेडिडे हैं कि इनके ऊपर पूरे पूरे देश और महासागर बैठे हैं। इनके हिलने से भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और नए पहाड़ भी बनते हैं। तो आज हम जानेंगे इन 16 प्लेट्स के नाम, कितने बड़े हैं ये और कौन कौन से देश इनके ऊपर बैठे हैं। रहस्य और रोमांच से भरी इस यात्रा के लिए बने रहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा पहलवान नंबर 1, प्रशांत प्लेट। ये प्लेट इतनी बड़ी है कि 10 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा में फैली हुई है। मतलब सोचो, इतने सारे समोसे एक साथ। ये प्लेट पूरा प्रशांत महासागर अपने ऊपर लिए हुए है। और हाँ, इसके नाम से ही पता चलता है ये प्लेट बिल्कुल भी शांत नहीं है। इसके कारण ही रिंग ONF फायर जैसे खतरनाक ज्वालामुखी वाला इलाका बना है। अगर ये प्लेट जरा सा भी हिली तो समझो सुनामी और भूकंप का तांडव। तो हाँ, प्रशांत प्लेट को हमेशा दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे पहलवान की, उत्तरी अमेरिकी प्लेट। ये प्लेट भी साइज में कम नहीं है। पूरा उत्तरी अमेरिका इसी के ऊपर बैठा है। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको सब इसी के ऊपर पार्टी कर रहे हैं। अटलांटिक महासागर के बीच से शुरू होकर ये प्लेट पूर्वी अमेरिका तक फैली हुई है। और हाँ, इस प्लेट के नीचे भी बहुत हलचल मची रहती है, जिसके कारण कैलिफोर्निया में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। तो अगर आप कभी अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो भूकंप किट साथ रखना ना भूलें। तीसरे नंबर पर आती है यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट तो और भी बड़ी हस्ती है। पूरा यूरोप और एशिया इसी के ऊपर बसा हुआ है। रूस, चीन, भारत सब इसी के मेहमान हैं। इस प्लेट की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये प्लेट अफ्रीकी प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। जी हाँ, 2 प्लेटों की टक्कर से इतना बड़ा पाड़ा। तो अगली बार जब भी आप हिमालय देखें तो याद रखना यूरेशियन और अफ्रीकी प्लेट के इस महायुद्ध को। चैप्टर 4, अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीका का अखाड़ा। अब बारी है अफ्रीकी प्लेट की। नाम से ही पता चल रहा है ये प्लेट पूरा अफ्रीका अपने ऊपर लिए हुए है। साथ ही इसके आसपास के समुद्र भी इसी के कब्जे में है। ये प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट से दूर हो रही है, जिसके कारण लाल सागर और भी चौड़ा होता जा रहा है। कौन जाने, शायद कुछ सालों बाद अफ्रीका 2 हिस्सों में बंट जाए। तो अफ्रीका जाने का प्लान है तो जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पसंदीदा देश अलग ही चला जाए। चैप्टर 5, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, सांबा और फुटबॉल का मैदान। 5वें नंबर पर आती है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। यह प्लेट पूरा दक्षिण अमेरिका अपने ऊपर लिए हुए है, साथ ही अटलांटिक महासागर का कुछ हिस्सा भी। ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली सब इसी प्लेट के ऊपर सांबा और फुटबॉल का जश्न मनाते हैं। लेकिन इस प्लेट के नीचे भी ज्वालामुखी चुपके चुपके अपना काम करते रहते हैं, जिसके कारण एंडीज पर्वत और भी ऊंचे होते जा रहे हैं। तो अगर आप दक्षिण अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ एक अच्छा कैमरा जरूर ले जाना, क्योंकि यहां हर नजारा तस्वीर लेने लायक है। चैप्टर 6, अंटार्कटिक प्लेट, बर्फीला साम्राज्य। 6ठे नंबर पर आती है अंटार्कटिक प्लेट। ये प्लेट पूरा अंटार्कटिका अपने ऊपर लिए हुए है, जो कि बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पेंगुइन और सील जैसे जीव रहते हैं और इंसान सिर्फ रिसर्च करने आते हैं। ये प्लेट धीरे धीरे दूसरी प्लेटों से दूर हो रही है, जिसके कारण अंटार्कटिका और भी ठंडा होता जा रहा है। तो अगर आप ठंड के शौकीन हैं तो अंटार्कटिका जरूर जाना, लेकिन गर्म कपड़े पहनना न भूलें। 7वें नंबर पर आती है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये प्लेट 2 महाद्वीपों, भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया को अपने ऊपर लिए हुए है। ये प्लेट भी बहुत तेजी से हिल रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत और भी ऊंचे होते जा रहे हैं। साथ ही इसके कारण इंडोनेशिया में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो इंडोनेशिया जरूर जाना, लेकिन सावधानी बरतना न भूलें। 8वें नंबर पर आती है भारतीय प्लेट। यह प्लेट हमारे प्यारे भारत को अपने ऊपर लिए हुए है। साथ ही इसके आसपास के कुछ देश भी इसी प्लेट पर स्थित हैं। ये प्लेट धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। साथ ही इसके कारण भारत में भी अक्सर भूकंप आते रहते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के लोग इतने मजबूत हैं कि किसी भी मुसीबत का डटकर सामना कर सकते हैं। 9वें नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ये प्लेट ऑस्ट्रेलिया
और इसके आसपास के समुद्री इलाकों को अपने ऊपर लिए हुए है। ये प्लेट भी बहुत तेजी से हिल रही है, जिसके कारण यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग भी बहुत मजबूत हैं और उन्हें इन भूकंपों की आदत सी हो गई है। तो अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाएं तो कंगारुओं के साथ सेल्फी लेना न भूलें, और हां, भूकंप किट भी साथ रखना। चैप्टर 10, नाज़का प्लेट, रहस्यमयी प्लेट। 10वें नंबर पर आती है नाज़का प्लेट। यह प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और प्रशांत महासागर के नीचे छिपी हुई है। यह प्लेट बहुत ही रहस्यमयी है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि यह प्लेट भी बहुत तेजी से हिल रही है, जिसके कारण दक्षिण अमेरिका में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो अगर आप रहस्य और रोमांच के शौकीन हैं तो नाज़का प्लेट के बारे में और जानकारी जरूर हासिल करें। चैप्टर 11, फिलीपीन प्लेट, ज्वालामुखियों का अड्डा। 11वें नंबर पर आती है फिलीपीन प्लेट। यह प्लेट फिलीपींस के पूर्व में स्थित है और प्रशांत महासागर के नीचे छिपी हुई है। यह प्लेट भी बहुत तेजी से हिल रही है, जिसके कारण यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। फिलीपींस में बहुत से सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो कभी भी फट सकते हैं। तो अगर आप फिलीपींस जाने का प्लान बना रहे हैं तो सावधानी बरतें और ज्वालामुखियों से दूर रहें। चैप्टर 12, अरब प्लेट, तेल का खजाना। 12वें नंबर पर आती है अरब प्लेट। यह प्लेट अरब प्रायद्वीप को अपने ऊपर लिए हुए है, जहां सऊदी अरब, यमन जैसे तेल से समृद्ध देश स्थित हैं। यह प्लेट भी धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिसके कारण ईरान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। साथ ही इसके कारण लाल सागर भी चौड़ा होता जा रहा है। तो अगर आप तेल के खजाने को देखना चाहते हैं तो अरब प्रायद्वीप जरूर जाना, लेकिन भूकंप से बचकर रहना। 13वें नंबर पर आती है कैरिबियन प्लेट। यह प्लेट कैरिबियन सागर और इसके आसपास के द्वीपों को अपने ऊपर लिए हुए है। यह प्लेट भी बहुत तेजी से हिल रही है, जिसके कारण यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद कैरिबियन द्वीप अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं और यहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। तो अगर आप समुद्र किनारे मौज मस्ती करना चाहते हैं तो कैरिबियन द्वीप जरूर जाना, लेकिन भूकंप और ज्वालामुखियों से सावधान रहना। 14वें नंबर पर आती है कोकोस प्लेट। यह प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और प्रशांत महासागर के नीचे छिपी हुई है। यह प्लेट साइज में भले ही छोटी हो, लेकिन खतरे में बड़ी है। यह प्लेट बहुत तेजी से हिल रही है, जिसके कारण मध्य अमेरिका में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो अगर आप मध्य अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो सावधानी बरतें और भूकंप किट साथ रखना ना भूलें। 15वें नंबर पर आती है स्कोशिया प्लेट। यह प्लेट दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित है और अटलांटिक महासागर के नीचे छिपी हुई है। यह प्लेट भी बहुत तेजी से हिल रही है, जिसके कारण यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहां का नजारा बहुत ही खूबसूरत है और यहां बहुत से समुद्री जीव पाए जाते हैं। तो अगर आप समुद्री जीवों को देखने के शौकीन हैं तो स्कोशिया प्लेट के आसपास जरूर जाना, लेकिन भूकंप से सावधान रहना। 16वें और आखिरी नंबर पर आती है जुआन डे फूका प्लेट। यह प्लेट उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और प्रशांत महासागर के नीचे छिपी हुई है। यह प्लेट साइज में भले ही छोटी हो, लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा है। यह प्लेट बहुत तेजी से हिल रही है, जिसके कारण उत्तरी अमेरिका में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो अगर आप उत्तरी अमेरिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो भूकंप किट साथ रखना न भूलें और जुआन डे फूका प्लेट के इतिहास के बारे में जरूर जानें। तो दोस्तों, ये थे धरती मां के 16 पहलवान, टेक्टोनिक प्लेट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।